नमस्कार, स्वागत है आपका आर्यावर्त टाइम्स में और मैं हूं आपके साथ पूजा। कल पटना सिविल कोर्ट में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। जी हाँ, आपको बता दें कि ट्रांसफार्मर फटने से एक वकील की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि दो वकील जो हैं बुरी तरह से झुलस गए। वकीलों का आरोप था कि सरकार की तरफ से ये ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा था, इसलिए इतना बड़ा हादसा हो गया। और इन्हीं तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हैं पटना सिविल कोर्ट के वरिष्ठ वकील देवेंद्र प्रताप सिंह जी, और मैं उनसे बात करूंगी और जानूंगी इन तमाम मुद्दों के बारे में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आर्यावर्त टाइम्स में। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। कल हमारे सिविल कोर्ट पटना परिसर में ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो जाने के कारण हमारे उस दुर्घटना में मेरे मित्र अधिवक्ता, जिनका कि नाम देवेंद्र प्रसाद है, उनकी असामयिक मौत हो गई। और मौत होने का वजह ये था कि पटना सिविल कोर्ट में वर्तमान में पुराने बिल्डिंग को तोड़कर नया बिल्डिंग बनाने का कार्यक्रम चल रहा है। उस बिल्डिंग बनाने के कार्यक्रम में जो पुराना हम लोगों का अधिवक्ता परिसर भवन हुआ करता था, उसको डिमोलिश कर दिया गया, जिसके कारण अधिवक्ता इधर उधर बैठने की कोई व्यवस्था नहीं की गई। जो व्यवस्था की गई वो नाकाब थी, काफ़ी नहीं थी, जिसके कारण अधिवक्ता जहाँ जगह मिला, इवन की जो ट्रांसफार्मर जो कहा जा रहा है, जो हमारे कल साथी मित्र मरे, वो ट्रांसफार्मर के नीचे बैठा करते थे। हालांकि ट्रांसफार्मर दीवार के उस तरफ था और ये बैठते थे इस तरफ, लेकिन चूंकि मेंटेनेंस के अभाव के कारण, बिजली विभाग की लापरवाही के कारण वो ट्रांसफार्मर ब्लास्ट कर गया। और ब्लास्ट करने के कारण वो आग पूरी तरह से फैल गया, जिसमें देवेंद्र प्रसाद सिंह झुलसकर मर गए। इसके अलावे मेरे एक साथी और हरि प्रसाद गुप्ता जी हैं, एक मुंशी जितेंद्र है, दूसरा प्रकाश है, जो अभी पीएमसीएच में इलाजरत है, जिसके इलाज के लिए हम लोगों ने बहुत सारी व्यवस्थाएं करने का प्रयास किया है, जो अभी चल रहा है। सर, क्या सरकार की तरफ से उनकी कोई फैमिली को मुआवजा देने की बातें आई हैं, और या फिर जो बुरी तरह से झुलसे हैं लोग, उनको इलाज के लिए क्या बातें हुई हैं? और आज हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट दोनों का वकीलों का हड़ताल है, तो इसको किस तरह से आप देखते हैं? ये बात सही है कि कल हम लोगों ने मांग रखा था, चूँकि जो अधिवक्ता मेरे मित्र मरे हैं वो शारीरिक रूप से विकलांग थे, नोटरी के एडवोकेट थे, नोटरी का पब्लिक के वो एडवोकेट हुआ करते थे, एफिडेविट करते थे। उनके परिवार में 2 बेटे हैं, एक पत्नी है। पत्नी भी सिलाई करके अपना कार्यक्रम कर घर चलाती थी, किसी तरह से उनका घर गुजर बसर चलता था। जिस हालत में वो प्रतिदिन कोर्ट आते थे, वो आने की स्थिति में नहीं थे। फिर भी जिंदगी के जद्दोजहद के बीच में अपना जीवन यापन के लिए वो प्रतिदिन न्यायालय में समय से आते थे और समय से अपना कार्य करते थे। फिर उसी बात को लेकर के हम लोगों ने सरकार से मांग रखा है कि उनको मुआवजा के रूप में 50 लाख रुपए नकद दिया जाए, उनके बेटे को सरकारी नौकरी दिया जाए, और पत्नी को जब तक वो जिंदा है तब तक उनको पेंशन दिया जाए। इस संबंध में कल हमारे सिविल कोर्ट में बहुत सारे हमारे भाजपा विधि प्रकोष्ठ के पदाधिकारीगण भी आए थे, विंध्याचल राय जी, अध्यक्ष जी, कुमुद रंजन मिश्रा जी, मैं खुद देवेंद्र प्रताप सिंह भी वहाँ मौजूद था। उन लोगों के द्वारा भी आश्वासन दिया गया। साथ ही साथ बिजली विभाग की तरफ से 4 लाख रुपया का मुआवजा का ऐलान किया गया, और उसके बाद हमारा बार जो है डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की तरफ से भी 1 लाख रुपया का इनाम, 1 लाख रुपया की राशि की घोषणा किया गया है मुआवजा के रूप में। और फिर बिहार बार काउंसिल की तरफ से भी कहा गया है, लेकिन तत्काल उन्हें फौरी तौर पे 4 लाख रुपया का एक चेक, जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है, मिला है, और उनका कल लाश का पोस्टमार्टम करा करके परिवारों को सौंपा गया है। सर, जिस तरह से देवेंद्र प्रताप आपका भी नाम है और उनका भी नाम था, और ये ब्लास्ट जब हुआ तो आप घर वालों को, आपके परिजनों को भी बहुत चिंता सताया होगा कि यार कौन सा देवेंद्र प्रताप सिंह, कौन डेथ करके, कोई पता नहीं चलता है कि आखिर कौन इस चपेट में आ गया। तो आपको भी काफ़ी फ़ोन आए होंगे, काफ़ी आपके घर वाले परेशान होंगे कि यार क्या हो गया, आपके चाहने वाले भी। जाहिर सी बात है, सब लोगों का फ़ोन आने लगा, चूँकि उस समय जिसमें ये घटना घटी थी, उस समय देवेंद्र नाम का क्लेरिफिकेशन देवेंद्र करके हो रहा था। मेरे पास भी बहुत सारे संवेदकों का फ़ोन आने लगा, पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता सुमन सर और बहुत सारे सीनियर लोगों का फ़ोन आने लगा, हमारे परिवार का आने लगा। परिवार में पैनिक हो गए लोग कि कहीं हो, तो फिर बाद में क्लेरिफिकेशन मुझे देना पड़ा, और जिसके बाद से मामला इवन आज के डेट में भी हमको फ़ोन आ रही है कि भाई वही तो देवेंद्र बाबू नहीं है। लेकिन हमने अपने इस तरफ से सबको अपने सोशल मीडिया पर लिख दिया कि मैं सुरक्षित हूँ, मुझे कुछ नहीं, मेरे साथी की मृत्यु हुई है।
सर बाहर देखा जाए तो वहाँ पे चेंबर बनाया रहता है वकीलों का, अलग अलग सिविल कोर्ट हो, पटना हाई कोर्ट हो या फिर नॉर्मल कोर्टों में, लेकिन ये पटना सिविल कोर्ट में आखिर ट्रांसफार्मर के पास बैठने की क्या रही होगी? ट्रांसफार्मर से हटके तो वही बैठा जा सकता था ना, दूसरे जगह पे थोड़ा सा बैठ सकते थे, लेकिन वहीं पे क्या मतलब इतना स्पेस भी नहीं रहा कि मतलब ट्रांसफार्मर के पास उनको बैठना पड़ गया। मतलब किस तरीके से मतलब कोर्ट परिसर में क्या चल रहा है इस समय? वर्तमान परिस्थिति में हमारा पुराना बिल्डिंग को जो अधिवक्ता संघ का भवन हुआ करता था उसको तोड़ कर करके नए बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके तहत बिल्डिंग टूट चुकी है। हमारे यहाँ अधिवक्ताओं का लगभग इनरोल्ड, जो मैं कहें कि रजिस्टर्ड अधिवक्ताओं की संख्या लगभग 8,000 है। अनरजिस्टर्ड भी बहुत सारे लोग हैं जो हम लोग के संघ में नहीं रजिस्टर्ड हैं, लेकिन उन लोगों को भी बैठने की व्यवस्था 8,000 के अलावा उन लोग भी न्यायालय परिसर में ही बैठते हैं और काम करते हैं। तो इतनी अधिवक्ताओं की तादाद ज़्यादा है, संख्या ज़्यादा होने के कारण, पर्याप्त रूप से व्यवस्था नहीं होने के कारण अधिवक्ता लोग सड़कों पर आ गए। इवन मैं बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे अधिवक्ता लोग कहीं कहीं जा कर के सिविल सर्जन बिल्डिंग के बगल में एक नाला है उस पर जा कर के उस पर बैठ कर के अपने रोज़मर्रा के काम कर रहे हैं। इवन हम लोग जिला जज, रजिस्ट्रार सब लोगों को कहा कि भाई आप व्यवस्था कर दीजिए, इस तरह के हालात में कैसे काम करेगा? जब तक अधिवक्ता अपने दिमागी रूप से शांत नहीं होगा कोई भी काम नहीं कर सकता है। न्यायिक कार्य करना शांति से काम किया जाता है, ना कि हड़बड़ाहट। लेकिन इनकी इस तरफ से किसी का कोई ध्यान नहीं आया, क्योंकि सब लोगों का एक ही मतलब है कि मेरा नया भवन बन जाए। नया भवन बनने का कोई विरोध नहीं कर रहा है, सब भवन बने अच्छी बात है, लेकिन भवन बनने से पहले अधिवक्ताओं को कम से कम बैठने की व्यवस्था हो, ताकि वो किसी तरह से परेशानी में न पड़े। जो कैजुअल्टी कल हुई ये आगे कैजुअल्टी ना हो, इस संबंध में भी सोचना चाहिए। क्योंकि हम लोगों की मांग एक तरह से ये भी है कि जब तक हम लोगों को व्यवस्था नहीं किया जाता है हम लोग अपने आप को काम से अलग भी रख सकते हैं। सर अधिवक्ता कितने दिन के हड़ताल पे हैं? क्योंकि आज भी है, क्या कल भी हड़ताल रहेगा? 2-3 दिन तक चले, लंबा कहीं नहीं सफ़र चलेगा ना, क्या लगता है? ये तो अब जिला जज साहब के ऊपर निर्भर करता है कि अधिवक्ताओं का कितना लंबा हड़ताल करते। क्योंकि हम लोगों का बस एक ही मांग है कि जो हमारे मृतक साथी मरे हैं उनको मुआवजा दिया जाए। दूसरी मांग हम लोगों की है कि हम लोगों को प्रॉपर बैठने की व्यवस्था की जाए, ताकि हम लोग बैठने की व्यवस्था के साथ साथ जो होता है हमारा स्टेशनरी है, फोटोस्टेट है, टाइपिंग है, कंप्यूटर है, हम लोगों का वॉशरूम नहीं है, कहाँ एडवोकेट हमारे यहाँ महिलाएं अधिवक्ता भी बहुत सारी हैं जिनका साथ भी परेशानियाँ रोज़ रोज़ होती है। इस सब सारे मुद्दों को जो रखा गया है जिला जज के समक्ष, जो हम लोगों ने अपने स्मारक पत्र के माध्यम से उनको सब एड्रेस किया है, उसको वो समाधान कर लेते हैं तो अधिवक्ता अपने काम से कभी भी पीछे नहीं हटते। अधिवक्ता हमेशा काम के लिए आते हैं और काम करते हैं। उनकी कोई सरकारी नौकरी नहीं है, वो काम करते हैं तभी पारिश्रमिक मिलता है। सर क्या सरकार की तरफ से कोई सरकार का मंत्री वहाँ पे पहुँचा? अभी किसी उनके घर वालों से बात हुआ? क्योंकि पटना है और पटना बिहार की राजधानी है, यहाँ पे सारे मिनिस्टर रहते हैं, डिप्टी सीएम से लेकर सीएम तक, और कोई किसी का भी फ़ोन नहीं आया, किसी का भी कोई इस मुद्दे पे उनके परिवार से के तरफ से संतावना नहीं दिया, या फिर कुछ कोई भी बात नहीं हुई? नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार की तरफ से हमारे विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष विंध्याचल जी के फ़ोन पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का फ़ोन आया था। उन्होंने कहा था कि जा कर के आप देखें और देख करके फिर बताएं कि क्या हालात है वहाँ का, क्या हम कर सकते हैं, ये हमें जानकारी दी जाए। तो कल हम लोगों ने मुआयना करके बहुत सारी बातों को हम लोगों ने उनके समक्ष रखा है। अब वहाँ के बाद वहाँ जाएगी। और मंत्री कोई नहीं आए हैं, सच्चाई है, मंत्री कोई नहीं है। लेकिन हमारे चीफ जस्टिस साहब भी कल शाम में आए थे, रजिस्ट्रार विजिलेंस आए थे, सारे लोग आए थे। क्या सर सरकार को भी लेकर मतलब कहीं ना कहीं आक्रोश है अधिवक्ताओं में कि कोई आप सारे मिनिस्टर यहाँ हैं, उनको भी तो आना चाहिए, मतलब इस तरह से कहीं अधिवक्ता तो नहीं देख रहे हैं? और आज पटना सिविल कोर्ट का मतलब क्या परिसर का क्या माहौल है, क्या वहाँ पे क्या हो रहा है, किस तरह से कामकाज चल रहा है? जाहिर बात है, हमारा तो भाई हम लोग सरकार के पक्ष में विपक्ष में खड़े होते हैं। और पटना जैसे राजधानी में तमाम मंत्री विधायक यहाँ रहते हैं, आना तो चाहिए था, लेकिन अगर नहीं आए हैं तो उनकी कुछ अपनी मजबूरियाँ हो रही होगी। और उसमें हम ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करके हम अपने इतना ही कहूँगा कि देखना चाहिए सब लोगों को, मानवता के नाते भी कम से कम। हम जहाँ तक जानते हैं कि एक सड़क दुर्घटना हो जाती है, सड़क दुर्घटना में लोग घायल हो जाते हैं, मर जाते हैं, रोड जाम कर दिया जाता है, बसें जला दी जाती है, ट्रक में आग लगा दी, तब मंत्री लोग पहुँचते हैं। लेकिन हम लोगों ने ऐसा कोई काम नहीं किया, फिर भी किसी ने देखने नहीं है। दुख के समय में आना चाहिए। राजनीति अलग चीज़ है, सरकार अलग चीज़ है, लेकिन मानवता अपनी जगह पर है।
सर कहीं ना कहीं ये दुख तो है ना वकीलों के मन में कि भाई सरकार का कोई भी एक अधिकारी, एक मिनिस्टर, एक विधायक तक भी नहीं पहुंचा, और वकील मतलब 24 आवर्स अपने काम के लिए तैयार रहते हैं कि नहीं, और चुनाव का माहौल है, तो ये तो आना ही चाहिए, मतलब इस एक तरह से देखा जाए तो। जी, इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार के मूल नुमाइंदे लोग को आना चाहिए था, क्योंकि सरकार किसी के भी हो, उस सरकार में हमेशा टॉप टू बॉटम पर एडवोकेट लोग ही रहते हैं, लेकिन फिर भी अधिवक्ताओं के प्रति किसी का कोई ध्यान नहीं होता। ये शुरू से देखा जाए तो ये बातें हैं, और अधिवक्ताओं में इस बात के लिए रोष है। आज हमारा सिविल कोर्ट परिसर पूरा गमगीन है, लोग इधर उधर देख रहे हैं, जहाँ पर घटनाएं घटी है वहाँ भी देखा जा रहा है, और उस सीन को, उस मंजर को देखकर ऐसा लगता है कि काश अगर हम लोग पहले जगह पर बैठते तो ये घटना नहीं घटती, अगर हम लोगों को विस्थापित नहीं कराया जाता तो ये घटना नहीं घटती। हमारे देवेंद्र सर अगर वो पुराने जगह पर बैठते तो शायद बिजली की चपेट में नहीं आते, इस बात को कहा जा सकता है। सर विपक्ष के नेताओं का कोई कॉल आया, क्योंकि विपक्ष में इस समय आरजेडी है और कांग्रेस भी है, काफ़ी मतलब महागठबंधन विपक्ष में है, और ये लेकर मतलब काफ़ी ये लोग भी एक्टिव हैं, तो इन लोगों से भी कोई कॉल्स वगैरह कुछ भी नहीं आया? ऐसा कोई कॉल नहीं आया, ना ही कोई आया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका आर्यावर्त टाइम्स में बात करने के लिए, देवेंद्र प्रताप सिंह जी। धन्यवाद आपका भी। हमारे साथ थे पटना सिविल कोर्ट के वरिष्ठ वकील जो हैं देवेंद्र प्रताप सिंह जी, और इन्होंने तमाम जो इनकी परेशानियां हैं वकीलों की इन्होंने हमसे साझा किया और बताया कि जिस तरीके से वो दिव्यांग थे, आने की स्थिति में नहीं होते, तब भी लड़खड़ाते कदमों से वो कोर्ट परिसर में आते थे और अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए और जीवन यापन के लिए वो काम करते थे। और जिस तरह से ब्लास्ट हुआ और उनकी दर्दनाक मौत हो गई, उससे बहुत पटना सिविल कोर्ट में काफ़ी दुख का इस समय गमगीन है और काफ़ी दुख की घड़ी है पटना सिविल कोर्ट में। और फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आर्यावर्त टाइम्स। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके ज़रूर हमको बताइए ये खबर आपको कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।